दरअसल बात यह है कि चाचा जी आप जेठालाल से नाराज हो गए तो आप जेठालाल से बातचीत नहीं कर रहे थे, तो बहुत परेशान हो गया जेठालाल, बहुत दुखी हो गया। अब वो किसी भी तरह से आपका दिल जीतना चाहता था, कैसे आप उससे बातचीत शुरू करें, वो उसी उधेड़-बुन में था। तो उसने कसम खा ली कि मैं किसी भी तरह चाचा जी का दिल जीत के रहूंगा, मतलब आपका दिल जीत के रहेगा। इसलिए उसने ये फैसला कर लिया कि जब तक आप उससे बातचीत नहीं करेंगे, वो ना कुछ खाएगा ना कुछ पिएगा। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। क्या? पापा ने सिर्फ इसीलिए कि अगर वो खाना नहीं खाएगा तो आप उसे अपने हाथों से खिलाओगे और बातचीत शुरू कर दोगे। गॉड, इतनी बड़ी कसम! क्या? जेठा जी ने ना खाना खाया ना पानी पिया है। अब पता चला। जब भी मैं उनको खाने का कहती थी, वो कोई ना कोई बहाना करके खाने की बात को टाल देते थे। एक पार्टी है संतोष भाई सेट्टी, मुझे अभी उनको मिलने जाना पड़ेगा। मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, आप लोग खा लीजिए, मेरी राह मत देखना। मुझे दुकान अर्जेंट पहुंचना है, तो मैं काम करता हूँ, तैयार होके निकल जाता हूँ दुकान, चाय नाश्ता वहीं कर लूँगा। वो आप लोग खाना खा लेना, मेरी राह मत देखना। तो क्या अभी थोड़ी देर पहले एक पार्टी आई थी ना, तो उनके साथ मैंने बहुत नाश्ता कर लिया है। 1.5 दिन से मेरे जेठिया ने कुछ खाया पिया नहीं। अक्कल के होश में महसूस, तेरी अक्कल क्या घास चलने गई थी? अरे कैसा दोस्त है तू, इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? अरे मुझे बताना चाहिए था ना। चाचा जी मैंने आपको बताया ना कि जेठालाल ने मुझे दोस्ती की कसम दिला दी थी। मैंने तो कहा था मत करो ये। मेरी जेठिया को कुछ। चाचा जी जेठिया कहाँ है? कहाँ है जेठिया? कहाँ है? हाथी भाई के घर। क्या? चाचा जी आ गए। उन्हें आने दो। ना बैठ। जेठिया, जेठालाल जेठिया, जेठिया, जेठालाल जेठिया, जेठालाल हाथीया, क्या हुआ? चाचा जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर सब नॉर्मल है जेठा भाई का। अरे हाथी भाई, टप्पू के पापा ने 1.5 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। क्या? अच्छा? इसलिए बेचारे बेहोश हो गए हैं। हाँ, इस बबूचक ने कसम खाई कि जब तक मैं उससे बात नहीं करूंगा, ये कुछ भी नहीं खाएगा। अक्ल का दुश्मन। अरे ऐसे भी कोई कसम खाता है? जेठिया, जेठिया उठ, जेठिया, जेठिया। चाचा जी जेठा भाई बेहोश है, उन्हें ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, फिर उनको होश आएगा। अरे क्या ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा? मैं उसका बाप हूँ, मेरी बात नहीं सुनेगा वो। जेठिया, जेठिया उठ। पापा, अरे अपने बापूजी की बात नहीं सुनेगा जेठिया। अगर तू नहीं उठा ना, तो मैं तुझसे कभी भी बात नहीं करूंगा। जेठिया उठ, उठ जेठिया उठ। बापूजी। जेठिया, बापूजी। कमाल हो गया। बापूजी। देखा बापूजी, टप्पू के पापा आपकी सारी बात मानते हैं। बेहोशी में भी आपकी बात सुन ले। जेठिया, ये सब क्या है? हाँ? तू 1.5 दिन से भूखा है? जेठालाल मैं नहीं बताया चाचा जी को। तुम अचानक बेहोश हो गए तो मैं डर गया था, तो मुझे बताना पड़ा। ये बबूचक ऐसी कोई कसम खाता है? अरे ये तो अच्छा हुआ कि मैथ्यूस ने मुझे सब बता दिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता।
मैं अगर और 4-5 दिन तुझसे बात नहीं करता तो क्या और 4-5 दिन तू भूखा रहता? हाँ बापूजी, आप मुझसे जब तक बात नहीं करते मैं भूखा रहता। अरे क्या भूखा रहता वाली? ऐसा कोई भूखा रहता है? तुझे तो है ना, तो थप्पड़ लगाने चाहिए। सॉरी जेठिया, मैंने फिर से सबके सामने तुझे डांटा। बापूजी, चाचा जी, चाचा जी, बापूजी, बापूजी, अरे चाचा जी चाचा जी, क्यों हो गया चाचा जी? बापूजी, जेठालाल बापूजी, बापूजी, बापूजी कहाँ जा रहे हैं आप? बापूजी डांटिए, जितनी मर्जी डांटिए, सबके सामने डांटिए। आपकी डांट सुनने के लिए तो मैं 3 दिन से तड़प रहा हूँ। बबूचा कहीं का, मेरी डांट सुनने के लिए भूखा प्यासा रहता है? अक्ल है कि नहीं? टप्पू के पापा, आपने खाना पीना छोड़ दिया और मुझे नहीं बताया। दया, मैं तुझे बताता तो तू मुझे कसम दे के खिला देती, या तू खुद भूखी रहती। टप्पू को पता चलता तो वो भी भूखा रहता, और मेरी गलती की सजा तुम लोग क्यों भुगते हो? जेठा भाई कितना सोचते हैं ना अपने परिवार के बारे में। अरे बापूजी, आपने मुझे माफ कर दिया ना? अरे हाँ जेठिया, हाँ। अरे तुझसे बात नहीं कर रहा था तो मैं भी बहुत परेशान था, लेकिन क्या करूं? पहले दिन तू खाने पे देर से आया तो मुझे गुस्सा आ गया, और फिर दूसरे दिन सुविचार को लेकर गुस्सा आ गया, और फिर भजन में गड़बड़ हो गई इसलिए गुस्सा आ गया। मैं तो रोज तुझसे बात करने की सोचता था, लेकिन फिर ऐसा कुछ हो जाता था कि मुझे गुस्सा आ जाता था, और बस उसी गुस्से की वजह से मैं तुझसे बात नहीं कर पाया जेठिया। चाचा जी, कभी कभी ग्रहमान ऐसे होते हैं कि ना चाहते हुए भी इंसान से गलती हो ही जाती है अनजाने में। सही बात। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाइए, अंत भला तो सब भला। हाँ, लेकिन जेठिया फिर ऐसा मत करना। नहीं बापूजी। बापूजी, अब आप टप्पू के पापा को कुछ खिला दीजिए तो इनकी कसम पूरी हो जाए। प्लीज। दया भाभी, ये लीजिए, मैं नींबू पानी लाई। ओह, थैंक यू। बहुत अच्छा। ले जेठिया, पी ले। पहले आप पीजिए बापूजी। अरे मैं थोड़ी देर दिन से भूखा पैसा हूँ, तू पी। हाँ, पीजिए ना टप्पू के पापा। ऑरेंज। वैसे बाप बेटे के प्यार का क्या अनोखा दृश्य देखने मिला है ना आज। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ऐसा अनोखा दृश्य गोकुल धाम के अलावा और कहाँ देखने को मिलेगा? अपने जेठा भाई तो कलयुग के श्रवण हैं। माता जी की कृपा। और श्रवण पाजी, तुझे ग्रेट हो। दया भाभी, इसी बात पे गड़बड़ हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं बबीता जी। हेलो। देखिए टप्पू के पापा, गरबा करने का मुझे भी मन है, लेकिन आपने कुछ खाया पिया नहीं है। आपको हो सकती है कहीं गरबा करते करते आप वापस बेहोश हो गए तो। एक काम करते हैं, अभी घर पे चलते हैं, खाना खाते हैं और फिर गरबा करते हैं। हाँ बराबर है बहू, चलो आज हम साथ में खाना खाएंगे। हाँ बापूजी। मैं तो कहता हूँ पूरी गोकुलधाम सोसाइटी एक साथ खाना खाते। चलिए घर। हाँ, सब लोग आइए ना, मैं फटाफट खाना बना दूंगी।
थी। नहीं अरे नहीं नहीं जेठालाल, आज आप लोगों का दिन है, आज आप लोग साथ खाइए, हम लोग तो फिर कभी आ जाएंगे। चल बप्पा चलो अरे नहीं नींबू पानी पिया ना अभी थोड़ा। चलिए, आखिरकार बाप बेटे की अनबन खत्म हुई, दोनों के दिल से दिल मिल गए, अब फिर से गोकुल धाम में खुशियों की चिड़िया चहकेगी। और फाइनली मैं बिना टेंशन के सुविचार लिख पाऊंगा। और पिड़ो अभी ये क्वेश्चन मार्क निकाल दे और एक बढ़िया सा सुविचार लिख दे। हाँ अभी लिखता हूँ। लिखो भाई लिखो। और बढ़िया लिखेगा पिड़ो। आया भाई। हंसता परिवार सुखी परिवार। अच्छा साहब तो मैं चलूं? हाँ साहब वो मुझे लगा किसी को हॉस्पिटल ले जाना होगा इसलिए मैं रुका हुआ था। अरे बहुत अच्छा सोचा तुमने, लेकिन सॉरी, जो भी तुम्हारा वेटिंग चार्ज है सब मिला के पैसे ले लो। नहीं साहब, मुझे 1 भी रुपया नहीं चाहिए। यहाँ पे इतना प्यार देखने को मिल गया, बस यही काफी है। आजकल ऐसा होता कहाँ है कहीं। सब चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट भैया, भैया बिल्कुल बात तुमने बहुत बड़ी कह दी, लेकिन अपने मेहनत की कमाई ऐसे मत छोड़ो, पैसा तो लेना ही पड़ेगा। अरे साहब नहीं ठीक। ऐसे नहीं होता। चलो चलो चलो, थैंक यू सो मच। अरे मेरा लंच बॉक्स। चलिए। थैंक यू भैया। वैसे आज जेठाभाई चाचा जी से कितना प्यार करते हैं वो दोबारा देखने को मिला है ना। खरा है। हे ईश्वर, तुमसे यही प्रार्थना है कि इसी तरह हमारी सोसाइटी पर प्यार बरसाते रहे। बराबर बाबूजी। पापा दादाजी, आप दोनों के बीच में कॉम्प्रो हो गया। हैं? क्या हो गया? मतलब आप दोनों के बीच फिर से दोस्ती हो गई ना। हाँ हो गई बेटा, हो गई। थैंक गॉड। आप लोगों को पता है, आप दोनों के बीच अनबन थी ना, तो मेरा घर में मन ही नहीं लग रहा था। अरे हाँ टपुड़ा, तू रोज कहाँ चला जाता था? कॉलेज की लाइब्रेरी में। चलो हमारी अनबन से एक तो फायदा हुआ बापूजी, टप्पू कॉलेज की लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करने लगा। हाँ। पापा मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में जाके पढ़ता जरूर था, लेकिन मेरे कॉमर्स की पढ़ाई नहीं, आर्ट्स की किताबें पढ़ता था, ह्यूमन साइकोलॉजी। क्यों? ये उम्मीद से कि आप दोनों के बीच की अनबन को खत्म करने का उसमें से कोई रास्ता मिले। अरे बेटा, तेरी कॉलेज के बाहर रास्ते पे जो कॉफी शॉप है उधर मैं तुझे मिलने तो आया था कि भाई तू बापूजी को समझा, उनको मना, लेकिन तूने मुझे साफ साफ मना कर दिया। अगर उस दिन तूने मेरी बात मानी होती तो ये साइकिल की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती ना। पापा साइकिल नहीं, साइकोलॉजी। हाँ वो जो भी है बापूजी, मैंने इसको बोला था कि भाई तू बापूजी को समझा, उनको मना, वो तेरी बात मानेंगे, लेकिन साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं बापूजी को नहीं मनाऊंगा। क्यों टपुड़ा, तूने मना क्यों कर दिया? अगर तभी तूने मुझे समझाया होता तो मैं मान जाता। अरे लेकिन दादाजी, आप ही ने तो मुझे कहा था तू हम दोनों के बीच में आया तो मैं तुझसे भी बात नहीं करूंगा। अरे तभी मैं गुस्से में था। तूने मुझे प्यार से समझाया होता तो मैं मान जाता। मैं तुझसे नाराज थोड़ी था। तो और यूं तो अगर तुझे कुछ करने के लिए मना करे तो वो तू पहले करता है, और इस बार धराल तूने ऐसा नहीं किया। तेरी वजह से मेरी और बापूजी की अनबन खामखा लंबी चली। हाँ सॉरी पापा, सॉरी दादाजी। अरे बापूजी मजाक कर रहे हैं। वो मानने वाले नहीं थे। दादाजी क्या भी। टप्पू बेटा सॉरी, मेरी वजह से तुझे और बहू को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। बापूजी परेशानी तो मैंने भी बहुत उठाई है। तो तुझे भी सॉरी। बस नहीं बापूजी सॉरी मत कहिए प्लीज। अरे तू हाथ मत जोड़ बेटे। अरे चलिए चलिए, खाना तैयार है। अरे टप्पू देखा, तू आ गया बेटा। हाँ मम्मी आ गया। अच्छा हुआ, चलिए हम सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। एक मिनट बहू, आज टेबल पे कोई नहीं बैठे। तो बापूजी खड़े खड़े खाना खाएंगे, वो बुफे सिस्टम? अरे नहीं जेठिया, आज हम पहले की तरह खाना खाएंगे, तब एक साथ नीचे जमीन पर बैठकर पलाटी मार के। अरे वाह वाह बापूजी, वाह वाह, बहुत बढ़िया। बापूजी, मेरी माँ मम्मी से कहती है नीचे बैठकर खाना खाने से खाना जल्दी से पचता है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हाँ,
चलो। वाह मम्मी, कितना सारा खाना मारा है आपने। और हाँ, आज से हम लोग सब लोग रोज ऐसे साथ में ही खाना खाएंगे। हाँ, और दिन भर जो हुआ उसकी बातें भी करेंगे। हाँ, घर सफा। हाँ, मजा आएगा। हाँ। चलो अभी खाना शुरू करें। हाँ, हाँ। एक मिनट रुकिए। खाना खाने से पहले भगवान का आभार मान ले। हे प्रभु, हमेशा हम पर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हर घड़ी हर पल हमारे साथ रहना और हमारे विचार सच्चे और अच्छे बने। अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ कर देना। बापू जी, मिच्छा में दुकड़म। मिच्छा में दुकड़म जेठा। हाँ, चलो अभी शुरू करें। एक मिनट जेठा, पहला आने वाला मैं तुझे खिलाऊंगा। अरे बापू जी। बापू जी आप खिलाइए, मैं फोन नहीं लेने वाला हूँ। अरे नहीं नहीं, ले ले फोन ले ले, काम का होगा। नहीं बापू जी, अभी कोई काम नहीं, अभी परिवार का टाइम है। आज ले ले, मैं कह रहा हूँ ना, आज फोन ले ले। नटू काका, बोलिए बोलिए नटू काका। गुड इवनिंग सेठ जी। हाँ बोलो। फिर क्या हुआ? किसका क्या हुआ? कोल्ड वॉर ओवर हैं? आपके और बापूजी के बीच में? अरे अभी मेरे और बापूजी के बीच में कोई नहीं है। हम दोनों बाजू बाजू में बैठ के खाना खा रहे हैं, वो भी घर के बीचों बीच। अरे वाह सेठ जी, ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है। हाँ चलो। एक मिनट सेठ जी, एक और गुड न्यूज है। अच्छा क्या? हमें 50 टीवी का ऑर्डर मिला है। ओहो, अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो। सेठ जी, आपको खुशी नहीं हुई? नहीं, खुशी हुई, लेकिन क्या है कि बापूजी ने मुझे माफ कर दिया, वो खुशी इतनी ज्यादा है कि उसके सामने बाकी सब खुशी छोटी लग रही है। वेल सेठ जी। हाँ चलो, फोन रखो। आपकी मर्जी सेठ जी। ओके चलो, बाय। काश नट्टू काका, अच्छा हुआ, अब कल से सेठ जी का मूड एकदम खुशखुशाल होगा। हाँ, टप्पू के पापा, लीजिए। हाँ दया, आज तो खाने में मजा आ गया। कुछ अलग ही स्वाद था, नहीं बाबूजी? हाँ। आज के खाने में मेरी पाक कला के साथ साथ हमारे परिवार का प्यार भी था, इसलिए खाने का स्वाद और बढ़ गया। टप्पू के पापा, अभी आपने खाना खाया तो शक्ति आ गई ना? आ गई। तो गरबा हो जाए। दया, अभी अभी तो खाना खाया है, खाना खा के तुरंत कूदाकूद नहीं करते। हाँ तो तू बैठ के देख भाई, हम लोग तो गरबा करेंगे। हैं? बाबू टपुड़ा, हला हला। घर में आई है खुशियों की बहार, सबसे न्यारा है हमारा बड़ा परिवार, सबसे न्यारा है, एक दूजे के लिए हरदम रहे तैयार, सबसे प्यारा है हमारा बड़ा परिवार। बस। तो आखिरकार पिता पुत्र के बीच में सुलह हो गई। दया भाभी ने गरबा भी कर दिया। गरबा मतलब आनंदोत्सव। अब गोकुलधाम में फिर से खुशियां महकेंगी, गोकुलधाम फिर से चहकेगा। यही तो जीवन है, यही जीवन के रंग है। धूप के बाद छांव है और गम के बाद खुशियां हैं। लेकिन जिस तरह गम के बाद खुशियां हैं, उसी तरह कई बार खुशियों के बाद टेंशन भी आता है, क्योंकि जीवन हमारा इम्तिहान लेती है। जीवन ये परीक्षा जरूर लेती है, और ये जो जीवन का एग्जाम है सभी को देना पड़ता है। एग्जाम से ध्यान आया, अरे गोगी के सर पे एसएससी के एग्जाम्स की तलवार लटक रही है। और आप तो जानते हैं, यहाँ सिर्फ जिसे एग्जाम देना है उसी को टेंशन नहीं होता। हमारी सोसाइटी तो अनोखी है, हर व्यक्ति टेंशन ले लेता है। तो अब क्या होने वाला है इस कहानी में, जो बड़ा ही आनंददायक होगा, आपको हंसाने वाला होगा। आने वाला जो एपिसोड होगा जो सिर्फ हंसाएगा नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको समझाएगा भी। तो फिर मित्रों, आप इस एपिसोड को अपने बच्चों के साथ जरूर देखिएगा। बच्चे तो देखेंगे ही, लेकिन पेरेंट्स देखना ना भूलिए। ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आपसे निवेदन है। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.